हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 9 विद्युत तथा परिपथ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहले में हम लिखेंगे क में, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है, तो रिक्त स्थान में स्विच आ जाएगा। दूसरा है, एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पर दो आएगा क्योंकि एक विद्युत सेल में हमेशा दो टर्मिनल होते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है क, विद्युत धारा वस्तु से प्रवाहित हो सकती है, तो ये कथन एकदम सही है, राइट लगाएंगे यहाँ पर। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी का प्रयोग किया जा सकता है, ये कथन गलत है। विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से प्रवाहित हो सकती है, ये कथन भी गलत है। तीसरा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता। तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर हमें उत्तर देना है कि ये बल्ब चालू क्यों नहीं हो रहा। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि स्क्रू ड्राइवर प्लास्टिक से बना होता है। तार का एक सिरा विद्युत सेल से सीधा बल्ब से जुड़ा है और दूसरा सिरा एक रोधक से जुड़ा है, इसीलिए बल्ब को रोशनी नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक से जुड़ा होने के कारण यहाँ पर विद्युत सेल, ये जो बल्ब है वो चालू नहीं हो पाएगा। चौथा प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे, बल्ब को प्रकाश लाने के लिए तार के मुक्त सिरे को बल्ब से जोड़ना पड़ता है ताकि विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाए। इसके माध्यम से विद्युत प्रवाह और बल्ब प्रकाश देते हैं। तो यहाँ पर ये जो चित्र है, इस तार को जब हम इस बल्ब से जोड़ेंगे तो ये विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाएगा और बल्ब चालू हो जाएगा। छठा प्रश्न है, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत संयंत्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर विद्युत स्विच का क्या उपयोग है। सबसे पहला इसका उत्तर होगा, विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत उपकरणों को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट में करंट प्रवाहित होने लगता है और हम जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इससे बहने वाला विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है। टीवी और टेबल लैंप आदि में प्रयुक्त विद्युत स्विच निर्मित होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। छठा प्रश्न है, चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब प्रदीप्तिमान होगा। इसका उत्तर होगा, यदि हम सुरक्षा पिन के बजाय रबड़ का उपयोग करते हैं तो बल्ब प्रकाश नहीं करेगा क्योंकि सुरक्षा पिन धातु का बना होता है जो बिजली का अच्छा संवाहक होता है, जबकि रबड़ एक इंसुलेटर होता है। यदि हम रबड़ के माध्यम से विद्युत प्रवाह को पास करने की कोशिश करते हैं तो विद्युत बल्ब प्रकाश को नष्ट करेगा। सातवां प्रश्न है, क्या चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा। तो इसका उत्तर होगा, आकृति में दिखाया गया विद्युत पर सर्किट पूर्ण है। एकमात्र यह है कि सर्किट में कोई स्विच कनेक्ट नहीं किया गया है, बल्ब सीधे और स्विच के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जब विद्युत प्रवाह इसके माध्यम से पारित किया जाएगा तो बल्ब हल्का हो जाता है। आठवां प्रश्न है, किसी वस्तु के साथ चालक परिक्षेत्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, वस्तु की सामग्री विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए करंट प्रवाहित होता है। यदि वस्तु की सामग्री बिजली की गैर संवाहक होती है तो विद्युत के माध्यम से पारित नहीं किया जा सकता और बल्ब कभी भी प्रकाश में नहीं आ सकता था। वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है क्योंकि विद्युत धारा केवल चालकों में से प्रवाहित हो सकती है और रोधकों में से प्रवाहित नहीं हो सकती। नवा प्रश्न है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, रबड़ के दस्ताने विद्युत इंसुलेटर हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि विद्युत प्रवाह सर्किट के साथ हमारे खराब संपर्क में प्रवेश करने में विफल रहता है। दस्ताने पहने बिना मरम्मत करते समय यदि हमारा हाथ वर्तमान ले जाने वाले तार के संपर्क में होता है
तो इसे बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए विद्युत शॉक को रोकने के लिए विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करते हैं। 10वां प्रश्न है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग लिए जाने वाले औजार जैसे पेचकस, प्लेयर्स के हत्थों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, स्क्रू ड्राइवर जैसे उपकरणों से धातुओं से बने होते हैं जो कि विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं। यदि इनका उपयोग सीधे रूप में किया जाता है तो यह बिजली के झटके का कारण बन सकता है। शरीर को बिजली के झटके से बचाने के लिए इन उपकरणों को संभालने के लिए प्लास्टिक या रबड़ कवर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक और रबड़ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर हैं। ये विद्युत प्रवाह को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। ये हमें बिजली के झटके से बचाता है। इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।